अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट सॉल्व किया है। अगर आपने चेक नहीं किया तो लाजमी चेक करें। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स। ठीक है, जो सम आपने लेना है, सम क्या होता है अब आपके पास, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 2 + 2 है इज़ इक्वल टू 4। ठीक है, तो जो 2 और 2 का को ऐड करके जो नंबर आया है ना, इन दोनों का सम है। जो दो चीज़ों को आपने दो नंबर्स को ऐड किया है, ठीक है, उनका जो भी उनका आंसर आया है, ठीक है, वो आपका क्या है, सम है। ठीक है, दो चीज़ों को प्लस करने से जो भी नंबर आएगा वो आपका सम होगा उन दो नंबर्स का। ठीक है, टू कंसेक्यूटिव कौन से होते हैं, जैसे अगर आपके पास 1 2 3, ठीक है, ये 3 नंबर्स हैं। और इसी तरह से अगर आपके पास है 4 और 5, ठीक है, अगर आपके पास है 10 और 11, ये जो नंबर्स मतलब आपके नंबर्स 1 के बाद दूसरा नंबर आता है ना, जैसे यहाँ पे 12, इनमें कोई गैप नहीं होता, ना ही कोई नंबर स्किप होता है, तो ये कौन से होते हैं, कंसेक्यूटिव नंबर्स होते हैं। अब ऑड इंटीजर्स कौन से होंगे, ऑड इंटीजर्स होंगे जैसे कि हम इसको यहाँ पे ही देख लेते हैं। ठीक है, ऑड इंटीजर्स होंगे जैसे आपके पास 1 है ना, 1 के बाद कौन सा नंबर आ रहा है आपके पास, 1 के बाद 3 ऑड होता है, उसके बाद 3 के बाद 5 होता है, 5 के बाद 7 होता है। लेकिन ये नंबर किस तरह से आते हैं, +2 से। ठीक है, मतलब आप 1 में +2 करेंगे तो आपके पास 3 आ जाएगा, 3 में +2 करेंगे तो आपके पास 5 आ जाएगा, 5 में +2 करेंगे तो 7 आ जाएगा। मतलब आप एक नंबर में +2 करते जाते हैं तो आपके पास नेक्स्ट ऑड नंबर आ जाता है। तो ऑड नंबर के कंसेक्यूटिव कौन से होंगे, ऑड नंबर के कंसेक्यूटिव होंगे 1 5 7। अगर आपने 9 करना है, 9 के बाद 11 इसका कंसेक्यूटिव ऑड नंबर होगा। ठीक है, 9 के बाद आप डायरेक्ट 13 नहीं लिख सकते कंसेक्यूटिव में। ठीक है, ये हो गया द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स। दो आपके दो नंबर्स हैं, ठीक है, उनका सम किया है तो वो किसके इक्वल आ रहे हैं, इज़ 264। वो क्या क्या नंबर आ रहा है उनका, 264। अब हम देखते हैं पहले कि हमने इसको किस तरह से लिखना है, सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स को। अब आपने फाइंड करना है इंटीजर्स, आपने इंटीजर्स फाइंड करने हैं। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, एक सेकंड, क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। ठीक है, अब हमने इसको स्टार्ट करना है। अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 3 को अब हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में अकॉर्डिंग टू कंडीशन ठीक है, कंडीशन को देखते हुए हमारे पास सबसे पहले हमने फर्स्ट इंटीजर लेना है। यहाँ पे हम देख लेते हैं इसको। ठीक है, अब हमारे पास जो फर्स्ट इंटीजर होगा ना, ऑड इंटीजर लेना है आपने। जैसे अगर फॉर एग्जांपल 1 है, ठीक है, तो अब 1 है तो 1 आपके पास क्या है, 1 आपके पास आपको नहीं पता वो कौन सा ऑड नंबर है, तो हम 1 को किस तरह से लेंगे, एज अ एक्स लेंगे, क्योंकि हमें नंबर नहीं पता। ठीक है, हमने वो नंबर फाइंड करना है। ठीक है, तो हमने उस नंबर को फाइंड करना है, इस वजह से हम 1 को एज अ एक्स लेंगे। अब हमने पढ़ा था कि हम नेक्स्ट ऑड नंबर कैसे फाइंड करते हैं। हम 1 के अंदर या हमारे पास कोई भी नंबर होता है उसके अंदर हम +2 करते हैं। ठीक है,
तो हमारे पास वो नंबर जब हम +2 करते हैं तो हमारे पास उसका नेक्स्ट कंसेक्यूटिव ऑड नंबर आ जाता है। 1 में +2 करेंगे तो 3, तो 1 के बाद कंसेक्यूटिव ऑड नंबर कौन सा है? 3। इसी तरह 3 में प्लस करेंगे 2 को तो 5 आ जाएगा, तो नेक्स्ट कंसेक्यूटिव ऑड नंबर कौन सा है? 5। तो इसी तरह अब हमने एज आ एक्स को लिया है क्योंकि हमें नंबर नहीं पता, तो फर्स्ट इंटीजर जो ऑड इंटीजर होगा वो हमारा क्या होगा? फर्स्ट ऑड इंटीजर हमारा होगा एक्स। ठीक है, हम इसको सॉल्व करते हैं एस। तो फर्स्ट ऑड इंटीजर हमारा क्या होगा? एक्स। ठीक है, अब उसके बाद सेकंड हमारा ऑड इंटीजर क्या होगा? एक्स है, तो हमारा सेकंड वाला एक्स में हमने क्या ऐड करना है? +2, क्योंकि फर्स्ट इंटीजर में हम ऑड इंटीजर में हम +2 करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर आ जाएगा। एक्स में हमने क्या प्लस करना है? नेक्स्ट हमारा क्या होगा? एक्स +2। और ये दोनों किसके इक्वल हैं? ये दोनों ये यहाँ पे हमें बताया ये किसके इक्वल हैं? +264 के। ठीक है, 264 के इक्वल हैं। ठीक है, इज़ इक्वल टू 264। ठीक है, अब हमने ये फाइंड करना है, x फाइंड करना है, ये x +2 फाइंड करना है। यहाँ पे अब हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये इंटीजर्स कौन से हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको पहले ओपन कर लेंगे ब्रैकेट को, ये इसी तरह से आ जाएगा 2 इज़ इक्वल टू 264। अब नेक्स्ट हमारे पास इसको क्या करना है? x और x को हम प्लस कर लेंगे तो यहाँ पे 2x आ जाएगा, और इस 2 को हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे, ये प्लस में है तो दूसरी साइड पे जाके ये आ जाएगा माइनस में। ठीक है, -2 और 2x इज़ इक्वल टू, इसमें से 2 निकालेंगे तो 262 आ जाएगा, और यहाँ पे x इज़ इक्वल टू 262 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ पे x इज़ इक्वल टू, ये अब आपने इसको डिवाइड करना है। जब आप इसको डिवाइड करेंगे 2 के साथ तो आपके पास क्या आ जाएगा? 131। अगर किसी बच्चे को डिवाइड का नहीं पता तो मैं बता देती हूँ, ऐसे आप कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको 2 1 ज़ा 2 आ जाएगा, 6 को नीचे ले आएंगे तो 2 3 ज़ा 6। ठीक है, फिर 2 नीचे आ जाएगा और 2 1 ज़ा 2। ठीक है, हमारे पास रिमाइंडर कोई भी नहीं बचेगा, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 131। अब हमारा जो x किसके इक्वल है? 131 के। तो जो हमारा यहाँ पे हमें नंबर नहीं पता था वो नंबर हमारा क्या है? 131। अब हम इसको प्रूव करके भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको प्रूव करने के लिए हम इसको चेक करेंगे। हमारे पास था ना x, ये मैंने ऊपर से लिया है ये यहाँ पे। ठीक है, इसको x प्लस 2 इज़ इक्वल टू 264। ठीक है, तो यहाँ पे x पे हमने क्या लिखना है? 131 प्लस फिर 131 प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? 264। अब हमने 131 और 131 को प्लस करना है। ठीक है, 131 131 सॉरी 1 और 1 2 3 और 3 6 और 1 और 1 2। ठीक है, इसमें हमने किसको प्लस कर लेना है? +2 को। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 264। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 264 इज़ इक्वल टू 264। ठीक है, तो ये हमने इसको इजीली ना मीट कर लिया। ठीक है, तो सेटिस्फाई कर रही है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा? इसमें आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर था ना, क्वेश्चन नंबर 4 था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। अब देखें, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। अब यहाँ पे सम, हमने सम ही लेना है, लेकिन अब हमने यहाँ पे हमने 2 कंसेक्यूटिव लिए थे, यहाँ पे 3 कंसेक्यूटिव लेने, यहाँ पे भी 3 कंसेक्यूटिव हैं, लेकिन यहाँ पे हमें ये नहीं बताया गया कि आपने ऑड लेना है इंटीजर लेना है। तो आप यहाँ पे आपने इंटीजर्स, आपने ऑड लेना है या इवन लेने हैं या कोई भी प्राइम नंबर्स, ये इस तरह का हमें कुछ भी नहीं बताया हुआ। सिर्फ क्या बताया हुआ है कि आपने इंटीजर्स लेने हैं जो कि किसके इक्वल होंगे? इज़ 93। ठीक है, फाइंड द इंटीजर्स। अब आपने वो वाले इंटीजर्स फाइंड करने हैं। अब उसको फाइंड करने के लिए क्या क्या करना है? हमने सिंपल इंटीजर लेना है। तो इंटीजर्स क्या होते हैं कि जैसे काउंटिंग होती है, नेचुरल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं और उसमें प्लस माइनस दोनों होते हैं। अब हमने 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3। ठीक है, तो इस तरह से अब हम जब इसको लेंगे ना तो हम इसको करते हैं, 1 मिनट। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है ये 4, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है अकॉर्डिंग टू कंडीशन टू
ठीक है। कंडीशन, अब आप देखें कि यहाँ पे हमें क्या बोला गया है, सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव, ठीक है, सम 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, ठीक है, 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स होंगे, ठीक है। आपने ये चीज़ याद रखनी है कि हमने क्या लेना है, हमने 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स लेने हैं। अब 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स में आपने क्या करना है कि फॉर एग्जांपल अगर आपने फर्स्ट इंटीजर ले लिया x, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपका एक इंटीजर क्या है, ठीक है, जैसे हमने ले लेते हैं फॉर एग्जांपल हम 1 लेते हैं, लेकिन हमें अब पता नहीं है तो हम उसकी जगह पे क्या ले रहे हैं, हम x ले रहे हैं, ठीक है। अब आपने x ले लिया, अब 1 के बाद जब हमारे पास 2 आता है तो 2 हमारे पास कैसे आता है, हमने 1 में क्या प्लस किया, हमने 1 में 1 प्लस किया, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है। तो हमारे पास जो फर्स्ट इंटीजर होगा ना वो होगा x, क्योंकि हमें नहीं पता क्या है तो हमने इसकी जगह पे x ले लिया। अब दूसरे के लिए हमारे पास हमने 1 में 2 प्लस किया, तो फर्स्ट में हमने क्या लिया था, x लिया था, 1 की जगह पे हम x लिखेंगे, और हमारे पास जो 2 आया था वो कैसे आया था, वो हमने 1 में हमने क्या प्लस किया था, ठीक है, एक सेकेंड ऑफ है, ओके। तो अब हमने क्या किया था कि 1 में हमने 1 प्लस किया था तो हमारे पास 2 आया था, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, +1 कर देंगे, ठीक है, हम क्या करेंगे, +1 कर देंगे, तो हमारा जो सेकंड होगा वो क्या होगा, x + 1, ठीक है। अब हमने हमारे पास 1 के बाद क्या आता है 2, 2 के बाद क्या आता है 3। अब 3 कैसे आया, जो हमारे पास फर्स्ट वाला था ना, जैसे ये हमारे पास हमने x लिया है, तो ये जो फर्स्ट वाला था आपके पास ये एक्सेस, ठीक है, जो फर्स्ट वाला था उसमें आपने क्या प्लस करना है, तो आपके पास 3 आएगा, +2 करना है, ठीक है, फर्स्ट वाले में, तो अब +2 करेंगे तो ही आपके पास 3 आएगा। तो अब हम जो थर्ड इधर लेंगे ना इनका इन कंसेक्यूटिव इंटीजर, वो होगा x + 2, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी, इस तरह से लेना है, और ये किसके इक्वल है, हमारे पास 93 के, ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 93। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, और फिर इसको प्रूव करेंगे चेक करके, x + 1 + x + 2 = 93। अब हम सारे x को प्लस कर लेते हैं, ये 1 2x ये 3x, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3x, और 1 को 2 को प्लस करेंगे तो +3 = 93। अब हमने क्या करना है, x = 93 में से हमने माइनस कर देना है, 3 उधर जाके -3 हो जाएगा, तो x = 90, ठीक है। अब यहाँ पे सॉरी 3x ऐसे ही रहेगा, क्योंकि ये वाला 3 गया है, ठीक है, ये वाला 3 इस साइड पे गया है, ये वाला। अब इधर से हमने क्या करना है, ये 3x ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पे x = 90 डिवाइडेड बाय 3 को जब हम 90 पे डिवाइड करेंगे ना तो 330 आ जाएगा, ठीक है, 330 90 आ जाएगा आपके पास। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या होगी, 30। अब हमने इसको चेक करना है कि हमारे जो इंटीजर है उसका 30, यहाँ पे जो हमने अज्यूम किया था ना, x अज्यूम किया था, यहाँ पे x को अज्यूम किया था हमने एज अ 1, वो हमारा 30 है, ठीक है। अब हमने इसमें पुट करके ना चेक करना है इस वाली इक्वेशन में कि हमारा 30 वाकया ही आता है या नहीं आता, ठीक है। इसको हम प्रूव करने के लिए देखेंगे, एक सेकेंड, ओके, x + 1 + x + 2 = क्या है, आया था हमारे पास क्वेश्चन में 93, ठीक है, 93। अब यहाँ पे x की जगह पे 30 + 30 + 1 + 30 + 2 = 93। अब ये 30 90 91 इन सब को प्लस करेंगे तो हमारे पास 93 = 93, ठीक है। तो ये हमारा प्रूफ हो गया है, ठीक है। आई होप कि आपको इस क्वेश्चन की अच्छे से समझ आ गई होगी, ठीक है।